हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि इसमें हमने मैथ्स के टॉप 10 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है दोस्तों। और ये टॉप 10 प्रश्न जो है दोस्तों कार्य और समय पर आधारित है, यानी वर्क एंड टाइम के जितने भी प्रश्न बनते हैं उन पर आधारित है दोस्तों। और ये प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी इनकी आने की ज़्यादा संभावना है, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, सुपर टेट या ऑल टेट और ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेवल फर्स्ट है ये हमारा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हमारे फर्स्ट प्रश्न की दोस्तों। और अभी तक जितने भी भाई बहन लाइव देख रहे हैं, कृपया करके सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, इसमें आपसे क्या बोला गया है कि एक काम को ए जो है, ए नाम का एक व्यक्ति है, वो एक काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा? 15 दिन में कर रहा है। और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। तो आपको ऐसे प्रश्नों में ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, बस आपको ऐसे लिख लेना है कि देखिए ए और बी काम में कार्य कर रहे हैं, तो ए को आपने यहां लिख लिया और बी को आपने यहां लिख लिया। ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। जबकि बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। इतना कर लिया आपने। अब इतना करने के बाद में दोनों को आपको क्या लेना है? अब इसका एलसीएम। तो दोनों का बेटा एलसीएम कितना आएगा? आप कहोगे सर 60 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम तो लेना आता होगा आपको। अब इसमें हमसे आगे बोला गया है, और बोलने से पहले भी और भी निकाल सकते हैं कि जब देखो दोनों अगर मिल जाते हैं तो कितना काम हो रहा है? आप कहोगे सर 60 एलसीएम आ रहा है, लेकिन दोनों की कार्य करने की क्षमता भी तो अलग अलग होगी। भाई ए 15 दिन कार्य कर रहा है, बी 20 दिन कर रहा है। तो ए जो आपका ए है, इसकी कार्य करने की क्षमता कैसे निकालेंगे? तो 15 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा? 15 चौका 60। तो जो ए की एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी निकल के? 4 आएगी। और बी की जब निकालेंगे तो 20 का भाग देंगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? आपकी 3 आ जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता कैसे निकालते हैं? टोटल आपको एलसीएम ले लेना है और एलसीएम लेने के बाद में दोनों एफिशिएंसियों का इसमें भाग देना है। अब हमसे बोला गया है यदि दोनों एक साथ मिलकर, यानी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? देखो ए अलग कार्य कर रहा था, बी अलग कर रहा था। अब हमसे कह दिया गया कि भाई यदि ए और बी अगर आपस में मिल जाएं तो यह कार्य कितने दिन में करेंगे? जब ए और बी मिलेंगे तो इनकी एफिशिएंसी भी तो मिलेगी। आप कहोगे सर जरूर मिलेगी। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी? 7 हो जाएगी। होगी या नहीं 7? और इससे भी पहले चलो 7 हो जाएगी, ये तो ठीक है, बट आपको दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? तो आपको क्या लिख लेना है? टोटल एलसीएम लिख लेना है और नीचे जितनी दोनों की एफिशिएंसी है उससे आपको भाग दे देना है। तो तुरंत आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर जरूर करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 60/7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की दोस्तों। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला गया है देखिएगा। ये भी बहुत ही दमदार प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया है देखिएगा। यदि ए जो है एक काम को 10 दिन में कर रहा है, तो मैंने आपको जैसे बताया वैसे ही आप करिए कि आपको क्या लिख लेना है? ए लिख लेना है। ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। तो आपको ये लिख लेना है, बी 12 दिन में कर रहा है। और सी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? आप कहोगे सर 15 दिन में कर रहा है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है? इन तीनों का क्या लेना है दोस्तों? इन तीनों का एलसीएम लेना है। और आपका एलसीएम कितना आएगा बताइएगा कमेंट करके, कितना आएगा? आप कहोगे सर एलसीएम भी इसका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 ही आएगा, क्योंकि 10 का भाग देंगे 10 का भी भाग जाएगा, 12 का भी भाग जाएगा और 15 का भी भाग जाएगा। इतना आपका आ जाएगा। अब इसमें बोला गया है कि तीनों मिलकर, ठीक है भाई, तीनों मिलने की बात आ रही है तो आप क्या करोगे? एफिशिएंसी इसकी निकालोगे। और एफिशिएंसी निकालने का क्या तरीका होता है? जो आपका एलसीएम आया है इसमें भाग देंगे, 10 का भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? आप कहोगे सर 6 आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 12 से 5 बार भाग जाता है तो इसकी 5 आ जाएगी। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? आप कहोगे सर 4 आ जाएगी। अब बोला गया है कि तीनों मिलकर अगर इस कार्य को करेंगे
तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो तीनों मिलके करेंगे, यानी ए को भी मिलना है, बी को भी मिलना है और सी को भी मिलना है। जब ये तीनों मिल जाएंगे तो इनकी जो कार्य करने की क्षमता होगी, यानी जो एफिशिएंसी होगी, ये भी तो मिलेगी। तो 6, 5, 11 और 4, 15, तो आपका कितना आ जाएगा 15 एफिशिएंसी आ जाएगी टोटल। और आपका कुल एलसीएम कितना है, आप कहोगे सर 60 है, और इसमें कुल एफिशिएंसी का भाग दे देना है, यानी 15 का, और 15 का भाग देंगे तो 15 चौका 60। तो आपके कितने दिन आ जाएंगे दोस्तों, आपके आ जाएंगे 4 दिन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बात हमने तीनों का भाग क्यों दिया है, क्योंकि इसमें तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं और वो कार्य कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया है, ए बी सी की एफिशिएंसी से भाग दिया है। चलिए नंबर 3 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो देखिएगा मित्रों, इसमें आपसे क्या बोला गया है कि जो ए है भाई साहब हैं, वो एक काम को 24 दिन में करते हैं, तो आपको वैसे ही लिख लेना है। जो आपका ए है ये एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, बी उस कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और सी की सहायता से वह पूरे काम को 12 दिन में कर लेते हैं, यानी ए और बी तो कार्य कर रहे हैं और ए और बी के साथ में कौन आ जाए, सी आ जाए। तो यानी सी तो करेगा, लेकिन सी के साथ में कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा और आपका बी भी आ जाएगा। तो ये कितने दिन में कर रहे हैं, क्योंकि सी की सहायता ले रहे हैं कौन, ए और बी, तो इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसका आपको क्या लेना है दोस्तों, एलसीएम लेना है। तो आप बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे सर 120 आ जाएगा एलसीएम। करेक्ट है, क्योंकि 24 पंजे 120 होते हैं, 30 चौके कितने होते हैं, 120 होते हैं, और 12 का जब इसमें भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। जब 24 का आप इसमें भाग दोगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आपकी 5। और जब बी का आप इसमें भाग दोगे, यानी 30 का भाग दोगे, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4। और जबकि सी और शामिल हो जाता है तो इसका भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी आपकी। जब इसकी एफिशिएंसी 10 आ जाएगी तो आप जानते हो ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, आप कहोगे सर 9 हो गई। जब 9 ए और बी की है तो सी की कितनी होगी, सिर्फ सी की कितनी होगी, आपकी कितनी हो जाएगी, सी की ओनली 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि तीनों को भी मिलाकर के 10 एफिशिएंसी है, जबकि ए और बी की 9 है। तो ए और बी की यहां रख देंगे, ए की यहां रख देंगे, बी की यहां रख देंगे, और सी की कितनी, ए की तो बचेगी, जब भी तो 10 होगी। आपसे कहा गया है तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, वेरी इजी। आपकी सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, आप कहोगे सर 1 होगी। क्यों होगी 1, क्यों, क्योंकि बी की 5 हो गई, सॉरी ए की 5 हो गई, बी की 4 हो गई, और सी की कितनी, 1 ही तो होगी। क्यों, क्योंकि तीनों की मिलाकर के 10 एफिशिएंसी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 120 में आप जब 1 का भाग दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 120 दिन आ जाएंगे। तो आपका जो आपका 120 आंसर आ जाएगा, और 120 जो आपके ऑप्शन नंबर जो दोस्तों बी में दिया हुआ है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा इसमें अब हमसे बोला गया है कि ए और बी एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं। पहले ए अलग कर रहा था, बी अलग कर रहा था, अब थोड़ा मैंने इसका जो इसका लेवल था वो मैंने इसका इंक्रीज कर दिया। तो ए और बी आपने लिख लिया, ठीक है भैया, ए और बी हैं, ये किसी काम को कितने 8 दिन में कर रहे हैं। और बी और सी को भी देख लो, ये किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। तथा ए और सी यानी सी ए या ए सी उस कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं। तो इतना करने के बाद में आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, इसकी एलसीएम। और इसका एलसीएम कितना आएगा, जरा कमेंट करके मुझे बताना दोस्तों, कमेंट करिएगा कि इसका एलसीएम कितना आएगा। आप सभी जानते हैं 24 आएगा। क्यों, क्योंकि 8 का भी भाग जाएगा और 12 का भी जाएगा। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8 तिया 24, इसकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। एफिशिएंसी आ गई। अब हमसे बोला क्या गया है कि ए और बी सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो पहले इन तीनों की एफिशिएंसी निकालो, ये दोनों की है, ए और बी की है, ये बी और सी की है, और सी और ए की है। बट हमें तो एफिशिएंसी किसकी निकालनी है, आपको एफिशिएंसी किसकी निकालनी है, ए की और बी की और सी की अलग अलग। तो जब अलग अलग निकालेंगे तो इस केस में क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। और जब आप इनको जोड़ोगे तो ए और ए कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे, बी और बी 2b हो जाएंगे, सी और सी
2c हो जाएंगे। और दोनों में से आपको क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है। तो आपका अंदर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितनी एफिशिएंसी ये रखी जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 8। और इससे क्योंकि एफिशिएंसी को ही तो हम ऐड कर रहे हैं, और ये कितनी बार जाएगा 4 बार। तो ए बी सी अगर तीनों मिल जाते हैं तो कितनी एफिशिएंसी निकल के आती है, 4 आती है, 4 आती है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि भाई ए बी सी तीनों मिल गए, तो यहां देखो तीनों मिल गए हैं, और जब तीनों मिल गए हैं तीनों की कितनी आ गई है, 4 आ गई है। और जब 4 आ गई है तो आप क्या करोगे, 24 आप यहां रख दोगे, और तीनों की कितनी आई है, 4 आई है, और 4 से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 जो दिन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका जो 6 है वो करेक्ट हो जाएगा। कोई अगर दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 भी इसी बार एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2 दिन पहले। तो देखिएगा इस प्रश्न को भी हम किस प्रकार करते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर रहे हैं, तो आपको ए कितने दिन में कर रहा है, आप कहोगे सर 10 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। और ए और बी ठीक है, यही 2 लोग हैं, इनका एलसीएम दोस्तों कितना आएगा, आप कहोगे सर 12 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, बताइए। आप कहोगे सर 60 आएगा। भाई 60 से कम तो आएगा ही नहीं, 60 से कम आ सकता है, नहीं आएगा, क्योंकि 10 का भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6 आ जाएगी। और 12 का भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। तो इतना तो आपको कर लेना है। अब दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया, ए और बी साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, शुरू किया है। और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया है, यानी 3 दिन तक तो साथ किया है, 3 दिन के बाद में छोड़ दिया है। यानी ए और बी ने दोनों ने मिलकर के 3 दिन साथ काम किया है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 11। अब 11 में कितने दिन कार्य किया है ए और बी ने मिलकर, 3 दिन। तो इनका कार्य कितना हो जाएगा, आप कहोगे 33 दिन में खत्म होगा। 33 दिन में खत्म होगा, नहीं होगा या नहीं आप जानते हो, क्योंकि ए और बी दोनों मिल गए हैं, ए और बी दोनों मिल गए तो उस कार्य को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 33 दिन में खत्म कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन दोनों ने साथ कार्य किया है। तो बचा हुआ कार्य कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 27 बचा कार्य। और 27 कार्य वो बेचारा कौन करेगा, बी ही पूरा करेगा। तो 27 जब कार्य बचा तो इसको पूरा कौन करेगा, बी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो आप क्या क्या आंसर आ गया, 27/5। वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस टाइप के प्रश्न बार बार बनते हैं, ये सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है इसी बार 2023 में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो शेयर जरूर करें दोस्तों सभी भाई बहन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो लॉक हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा इसको भी अच्छी तरीके से करते हैं। इसमें हमसे बोला गया है कि ए जो है एक काम को 8 दिन में कर रहा है, तो आपको लिख लेना है, ठीक है भैया, ए 8 दिन में कर रहे हैं। बी उस कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं, और बी भाई साहब है उसको 16 दिन में कर रहे हैं। तो उनके कार्य करने की क्षमता, तो उनके कार्य करने की क्षमता, तो आपको ये कैसे लिखना है भाई, इसमें क्या है, आपको एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, इसमें आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। आपको इसको कैसे लिखना है वो देखिएगा। आप इसको कैसे लिखोगे, यहां लिखोगे ए अनुपात बी। तो ए का कितना है, 8 है, और जबकि बी का कितना है, 16 है। तो जब आप इसको कट कर दोगे तो कितनी बार, एक बार और ये 2 बार। तो इसका कितना आ गया, 1 और ये 2। ये क्या है इनका, ये क्या है इनका, दिन है जिस दिन ये कार्य कर रहे हैं, यानी कार्य करने की क्षमता है। ये एफिशिएंसी आगे निकल कर, एफिशिएंसी आगे निकल कर आप वैसे भी निकाल सकते हो इसकी एफिशिएंसी। देखिएगा अगर आपको ऐसे नहीं आ रही है निकालना तो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। दोनों का एलसीएम लेना कितना आएगा, दोनों का एलसीएम लोगे आप 16 आएगा, 8 का भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, आएगी या नहीं। और जब बी इसका जब भाग देंगे 16 का 16 में भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आपकी 1 आ जाएगी। तो आप तुरंत इसका आंसर लगा दोगे, फिर तो आप तुरंत लगा सकते हो ना इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, होगा या नहीं। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1 हो जाएगा आंसर। और अब यहां पर क्या है, यहां पर अब क्या करना पड़ेगा, जब इसका समय निकालोगे आप,
समय निकालोगे तो आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे, 2 अनुपात यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वरना आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो इस वाले मेथड से। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा इसमें आप सबको क्या करना है, ए की कार्य करने की क्षमता बी से कितनी है, 3 गुनी है। ए की कार्य करने की क्षमता बी से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। यानी ए जो है किसी काम को 3, उसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। देखिएगा आप क्या करोगे, सबसे पहले ए की कार्य करने की, ए जो है किसी कार्य को क्षमता दी है, यहाँ क्षमता ए नहीं एफिशिएंसी दी है, तो आपको क्या करना है, ए लिख लेना है और यहाँ बी लिख लेना है। तो ए किसी कार्य को बी से 3 गुना अधिक समय ले रहा है। भाई 3 गुना जब ये अधिक समय लेगा तो आप क्या करोगे, 3 गुना अधिक समय ले रहा है तो आपको क्या करना है, 3 यहाँ लिख लेना है, अनुपात 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या है, एफिशिएंसी आ गई। अब जब इसका आप टाइम निकालोगे तो टाइम कितना आएगा दोस्तों, ये पलट जाते हैं टाइम में। टाइम में क्या होता है, पलट जाते हैं। आप कहोगे कैसे पलट जाते हैं, क्योंकि जो आपका कार्य करने की जो क्षमता होती है यानी जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है 1/टाइम के। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि एफिशिएंसी पूछेगा तो आपको टाइम को पलट देना है, और टाइम पूछेगा तो एफिशिएंसी को पलट देना है। तो अब आपसे कहा गया है कि वह एक काम को करने में, इसलिए वह एक काम को करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। कौन लेता है 60 दिन कम, अब पहले आपको ये निकालना है। तो आप कहोगे सर बी लेता है 60 दिन कम, तो दोनों का अलग अलग आपको काम बताना है। तो जब आप अलग अलग बताओगे तो आप क्या करोगे, बताइए। इसको तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, बताइए कैसे करोगे आप। भाई 60 दिन कौन ले रहा है, बी 60 दिन कम ले रहा है, तो भैया बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 60 है, तो 3 से काट दोगे कितनी बार, 20 बार। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो ए का रेशियो कितना है, 1 है। तो जो ए के द्वारा काम किया जाएगा वो 20 दिन में किया जाएगा, और जबकि बी के द्वारा जो काम किया जाएगा, जो बी के द्वारा काम किया जाएगा वो कितना आ जाएगा, बताइएगा कितना आएगा, बताइएगा कितना आएगा। बी के द्वारा काम किया जाएगा तो आपसे पूछा कि दोनों का अलग अलग पूछा है, तो जब दोनों का जवाब अलग अलग पूछेगा तो आप क्या करोगे, बताइएगा। इसका कितना आएगा, भाई सीधी सीधी बात है, 20, एक की एफिशिएंसी कितनी है 20 है, तो 3 की कितनी होगी बताइए। तो आप कह दोगे सर 3 में क्या 20 का गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो आपसे क्या तुरंत लगा दोगे आप आंसर। तो उस कार्य को दोनों अलग अलग, यानी आपसे किसका, इसका 20 का तो दिया नहीं है लेकिन इसका जरूर दिया 60, तो ये कितने समय में कर देगा, 60 समय में कर देगा। ठीक है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यहाँ ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। दोनों, इसका क्या हो जाएगा, इसका 80 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20 दिन में ये करेगा, 80 दिन में ये करेगा, टोटल कार्य कितना होगा, 80 दिन में हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर कहता हमसे सिर्फ बी कितने दिन में करेगा तो आपका 60 आंसर होता, जबकि दोनों मिल रहे हैं ना तो दिनों को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, अब इसमें आपसे बोला गया है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, बताइएगा कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। ठीक है भैया, 12 दिन में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके कौन मिल गए, ए और बी भैया मिल गए, और वो उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी कार्य को कितने 15 दिन में कर रहे हैं। और सी और ए जो है उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है, और एलसीएम कितना आएगा आप बता सकते हो, 60 आएगा एलसीएम। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 5 आ जाएगी, इसकी कितनी आएगी, 4 आ जाएगी, और इसकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इतनी एफिशिएंसी आ गई। अब इसमें बोला गया है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो पहले क्या, इन तीनों, इनको ऐड किया जाएगा। इस टाइप का मैं सवाल बता चुका हूं। इनको जब आप ऐड करोगे तो देखो 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, तो दोनों में से आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। तो 2 आपने कॉमन ले लेना है, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ। और जब सी हो जाएगा, इनकी एफिशिएंसी भी जोड़ो, कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 12 हो जाएगी, और 2 से जब इसे काटेंगे 6 बार आ जाएगा। तो ए तीनों की मिलाकर के कितनी है, 6, तीनों की मिलाकर के कितनी है, 6 है। लेकिन हमसे क्या कहा गया है, हमसे इसमें कहा क्या गया है ये आपको बताना है। हमसे कहा गया है कि सी अकेला कार्य कर रहा है, तो सी अकेला उस कार्य को
कितने दिन में करेगा, तो ये आपको निकालना है। तो बताइए आप कैसे निकालोगे अब इसको। भाई 6 आ गई, तो इस कैसे निकालोगे। आप जानते हो कि सर ए और बी की कितनी है, ए और बी की 5 है, तो यहाँ 5 रख दोगे। यहाँ जब 5 रख दोगे तो इसमें से घटाओगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आपकी कितनी आ जाएगी बताइए। तो आप कहोगे सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। तो सी अकेला ही कितने दिन में कर रहा है काम, तो ये आपको बताना है। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बताइएगा कितने दिन में करेगा। आप कहोगे सर 60 में भाग दे दो, किसका, 1 का। तो जब 60 में आप भाग दे दोगे 1 का, तो यानी आपका 60 ही तो आ जाएगा आंसर। और जब 60 आ जाएगा तो 60 देखो किसमें है, आप कहोगे ये जो है ऑप्शन इस हिसाब से गलत आ गए हैं दोस्तों। इसकी जगह आप इसको काट दीजिए इस वाले को, तो आप कह दोगे, तो यहाँ पे भी देखो सेम सेम हो गए, कोई बात नहीं है, इसको आप 50 कर लो, ये वाला जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। इसमें आपसे देखिएगा बोला क्या गया है कि एक ही कार्य करने की क्षमता जो है वो बी से क्या है, दोगुनी है। यानी ए कार्य जो कर रहा है और बी जो है उससे दोगुनी क्षमता में कार्य कर देता है। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता है यानी एफिशिएंसी है। तो यानी जब आप एफिशिएंसी जब आप निकालोगे तो आप यहाँ ए लिखोगे, बी लिखोगे। तो ए कितने समय में कर रहा है, 2 समय में कर रहा है, तो बी 1 समय में करेगा। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है, यानी कार्य करने। जब आप इनका टाइम निकालोगे तो ये पलट जाएंगे, यानी 1 अनुपात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसमें बोला है कि बी से 30 दिन कम लेता है, तो यानी इसीलिए वह क्या बी से 30 दिन कम लेता है। तो जब बी से 30 दिन कम लेगा, ये भी उसी जैसा है, यहाँ 3 गुनी कह दी थी और यहाँ आप कितनी कह दी है, 30 गुनी कह दी है, बस कोई अंतर नहीं है। तो बी उस कार्य को करने में कितना समय ले रहा है बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, कितने लोग बताएंगे बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो भाई कितना कम समय कितना ले रहा है, आप कहोगे सर 1 कम समय ले रहा है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 30 आ गई। जब 1 रेशियो की वैल्यू 30 है तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी भाई, 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 60 आ जाएगी। तो आपने तुरंत आंसर लगा लिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 60 किसका आएगा, बी का आएगा। जबकि आपसे बोला क्या गया है कि ए और बी क्या है, दोनों 7 कार्य करेंगे। और जब ए और बी जब दोनों 7 कार्य करेंगे, भाई ए का कितना आ गया, ये ए का ही तो होगा। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, बी 60 दिन में कर रहा है। तो इनकी ये क्या है, इनका क्या लेंगे, ए देखो। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिएगा इसको हम जब और आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, कि देखो ए के द्वारा ए जो है, अब आपको ये लिखना है ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में, सॉरी 60 नहीं 30 दिन में कर रहा है। और बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, आप कहोगे सर 60 और एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 आएगी। दोनों को आप जोड़ दोगे कितना, 3 आ जाएगा। 3 से जब भाग दे देंगे तो आपका 20 आंसर आ जाएगा। तो आपका 20 क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है। तो आप ऐसे कर सकते हो, बहुत ही इजी प्रश्न है ये, इतना कठिन नहीं है। इसमें क्या था, पहले रेशियो से आपको अलग अलग दिन निकालने थे, फिर दिन से क्या है, कितने दिन में दोनों मिलकर कार्य करेंगे, ये आपको करना था। तो चलिएगा आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, इसमें आपसे क्या बोला गया है। देखिएगा 2 लोग हैं, एक आपकी उन्नति है और दूसरी आपकी प्रगति है। तो उन्नति और प्रगति क्या कह रही है, देखिएगा इसमें आपसे बोला गया है, इन्होंने बोला है कि देखिएगा उन्नति उन्नति एक कार्य को कितने दिन में कर रही है, 20 दिन में कर रही है। तो उन्नति का क्या ले लिया आपने, यू ले लिया। ये किसी कार्य को कितने दिन में कर रही है, 20 दिन में कर रही है। ठीक है भैया, हमने मान लिया 20 दिन में कर रही है। जबकि प्रगति उसी कार्य करने की क्षमता उन्नति से 25% ज्यादा है। तो आपको क्या करना है भाई, 25% दिया है तो आप जानते हो कि 25% बराबर कितना होता है, 1/4 होता है। अब आप कहोगे सर कैसे होता है, तो वो मैं आपको करके यहाँ बताता हूँ कि कैसे होता है। तो देखिएगा 25%, 25% प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, नीचे 100 आ जाएगा। और 100 से जब इसको काटेंगे 25 कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, उन्नति की बात हो रही है रेशियो में और प्रगति की बात हो रही है। आपसे बोला गया है कि उन्नति जो है प्रगति से इनकी कार्य करने की क्षमता कितनी होगी। तो जो नीचे वाली होगी वो क्या है, उन्नति की हो जाएगी 4, और इन दोनों को ऐड करके कितनी आ जाएगी, प्रगति की आ जाएगी, क्योंकि टोटल तो प्रगति की आएगी। ठीक है, क्योंकि 25% क्या है, ज्यादा है
और 25% ज़्यादा है तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और जब ऐड कर देंगे तो हमसे इसमें बोला गया है कि उसी कार्य को पूरा करने में प्रकृति ने कितना समय लिया। अब आपको निकालना है कि प्रकृति ने कितना समय लिया। तो जबकि हमें वैल्यू तो उन्नति की दी हुई है, प्रकृति की पूछी है, तो समय दिया हुआ है ना, तो जब टाइम आप निकालोगे तो ये तो इसकी एफिशिएंसी आई है, और जब टाइम इसका निकालोगे तो 5 इधर आ जाएगा, आपका 4 इधर आ जाएगा। तो आपसे बोला गया है कि जो समय दिया है 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर कितनी वैल्यू है, 20 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 4 है। तो आपसे प्रकृति की पूछी है, तो प्रकृति की रेशियो कितना है, 4 है। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कर दोगे 4 गुणा 4, यानी आपका कितना 16 आ जाएगा। तो जो प्रकृति है वो 16 दिन का समय लेगी, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और हाँ, सभी भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी भाई बहन एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।